आज के एपिसोड झनक में कॉलेज का माहौल इन दिनों अजीब सा चमक रहा था, मानो हर कोई किसी अनकहे रोमांस की हवा को महसूस कर पा रहा हो। कैंपस में जहां भी जाओ, झनक और आयुष के नाम पर चर्चा जरूर छिड़ जाती। कभी कोई कहता कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो कोई यह दावा करता कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई। आयुष की शांत स्वभाव वाली छवि और झनक की मासूम सादगी धीरे धीरे एक ऐसी डोर में बंधती जा रही थी जिसे खुद दोनों भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। शायद इसीलिए इन दोनों का साथ कॉलेज में सबसे ज्यादा नजरें खींच रहा था। लेकिन हर किसी को उनकी बढ़ती नजदीकियां रास नहीं आ रही थीं। खासकर मिस्टी को, जो झनक के नाम से ही चिढ़ने लगी थी। मिस्टी उन लोगों में से थी जिन्हें किसी और की सफलता आंखों में चुभती है। उसे लगता था कि झनक की मौजूदगी उसकी लोकप्रियता के लिए खतरा है। हर बात में झनक का चर्चा में आना उसे अंदर ही अंदर जलाता था। धीरे धीरे यह जलन एक अजीब सी दुश्मनी में बदल गई थी। उसे झनक को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। लेकिन इस बार उसके मन में जो योजना बनी वह बाकी सब चालों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से शुरू हुआ था। सूरज सामान्य चमक के साथ उगा था, लेकिन मिस्टी के मन में जो अंधकार था वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों को एक कोने में बुलाया और धीमी आवाज में पूरा प्लान समझाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी झिलमिला रही थी। वह बार बार झनक की तस्वीर अपने फोन पर देखती और होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर जाती, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि आज वह जो चाहेगी वही होगा। दोपहर होते होते उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। कैंटीन में सभी स्टूडेंट्स का आना जाना लगा था। झनक अपनी क्लास खत्म करके आयुष से मिलने पहुंची तो मिस्टी ने एक विनम्र मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, मानो वह उसकी दोस्त हो। उसने झनक के सामने एक प्याले में भरा हुआ ड्रिंक रखा और सहज अंदाज में बोली कि यह बस ताज़ा जूस है, आज खास तौर पर बनवाया गया है। झनक, जिसे किसी भी चालबाजी की उम्मीद नहीं थी, बिना किसी शक के वह जूस पी गई। उसे मालूम ही नहीं था कि उस ड्रिंक में हल्का सा नशा मिलाया गया था, इतना कि इंसान होश में होते हुए भी खुद पर काबू खो दे। ड्रिंक पीने के कुछ ही मिनटों बाद झनक के सिर में हल्का सा घुमाव आने लगा। आवाजें धुंधली होने लगीं, सामने बैठे लोग दो दो दिखने लगे। आयुष ने तुरंत उसके चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखा, लेकिन पूछने पर झनक सिर्फ मुस्कुराई और बोली कि सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा था। कुछ देर बाद झनक अचानक खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से सबके बीच जा पहुंची। वहां मौजूद स्टूडेंट्स पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब झनक ने बात करना शुरू किया तो कैंटीन में सन्नाटा उतर आया। वह भारी आवाज में बोल रही थी, लेकिन जो बोल रही थी वह किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। झनक ने लड़खड़ाते हुए कहा कि वह किसी की मांग में सिंदूर भर चुकी है। उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। यह बात सुनकर आधे लोग हंसी दबाने लगे कि शायद वह कोई मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने नाम बोला तो आसपास के लोगों की आंखें फैल गईं। झनक ने साफ शब्दों में कहा कि उसके शहरी बाबू यानी वही आर्शी उसके पति हैं, वह लड़का जिससे वह बेहद प्यार करती है। आयुष अवाक रह गया। उसे यह बात खुद झनक से कभी नहीं सुनने मिली थी। कई छात्र कैमरे निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। मिस्टी और उसके साथियों के चेहरे पर शैतानी खुशी तैरने लगी। यह वही पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे पूरी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग करने में लग गए ताकि बाद में इसे कॉलेज मैनेजमेंट को दिखाकर झनक को बड़ी मुसीबत में डाला जा सके। झनक की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वह कभी किसी का नाम लेती, कभी खुद से बातें करती, कभी रोने लगती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन मिस्टी के लिए यह किसी फिल्म का सबसे रोमांचक सीन था, जिसे वह अपनी मर्जी के हिसाब से आगे बढ़ा रही थी। कुछ ही देर में वीडियो में वह सब कैद हो गया जो झनक ने अनजाने में सच बोलते हुए कह दिया था। उसके मुंह से निकला हर शब्द किसी विस्फोट की तरह था। सच जिसे उसने हमेशा छिपाकर रखा था, आज सभी के सामने उजागर हो चुका था। कॉलेज में हलचल मच गई थी।
सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर इतनी सीधी साधी झनक ने ऐसी बात क्यों छुपाई। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे खुद यह एहसास नहीं था कि वह क्या कर रही है। वह बस नशे के असर में सब कुछ कहती जा रही थी, अपने डर, अपने दर्द, अपनी सच्चाइयां, बिना यह समझे कि कौन सुन रहा है और क्या परिणाम होंगे। उधर मिस्टी को यकीन हो चुका था कि उसकी चाल सफल हो गई है। वह झनक को सिर्फ एक खतरे के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। यह वीडियो उसकी सबसे बड़ी जीत थी और वह इसे सही समय पर इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही थी। उसी समय कहानी ने वह मोड़ लिया जहां आगे की समस्याओं की शुरुआत होने वाली थी। झनक के करीब सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा था जो उसकी हालत को लेकर सचमुच चिंतित था, और वह था आयुष। वही पल था जिससे आगे की रात, आगे का विवाद और आगे की गलतफहमियां जन्म लेने वाली थीं। झनक की हालत बिगड़ती जा रही थी और कैंटीन के अंदर अफरा तफरी फैल चुकी थी। लोग तो उसकी बातें सुनकर हैरान थे, पर आयुष को उसकी आंखों की खोई चमक देखकर डर लग रहा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह नियंत्रण खो चुकी है। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए मुड़ी, आयुष ने तेजी से उसके पास जाकर उसे गिरने से पहले संभाल लिया। उसकी बाहों में आते ही झनक ने कुछ अनर्गल शब्द बुदबुदाए और लगभग बेहोशी की तरफ चली गई। उस पल आयुष को लगा कि अगर उसने उसे यहीं छोड़ा तो न सिर्फ वह चोटिल हो सकती है, बल्कि मिस्टी की चाल और गहरी हो जाएगी। आयुष ने बिना देर किए झनक का बैग उठाया और उसे अपनी पीठ पर सहारा देकर कैंटीन से बाहर ले आया। झनक आधी होश में, आधी बेहोश, बस उसका नाम लेकर कभी रो पड़ती, कभी खुद ही कोई कहानी शुरू कर देती। कॉलेज की खाली गलियारे उस वक्त गवाह बन गए कि एक लड़का किस तरह एक लड़की को उसकी इज्जत और सुरक्षा के डर से किसी अनहोनी से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने तमाम नजरों से बचते हुए उसे उस पुराने स्टाफ रूम तक पहुंचाया जिसका ताला आजकल ठीक से बंद नहीं होता था, लेकिन अंदर का माहौल काफी सुरक्षित था। जैसे ही उसने झनक को अंदर ले जाकर कुर्सी पर बिठाया, दरवाजा हवा के जोर से बंद होकर लॉक हो गया। आयुष ने पहले कोशिश की कि वह खुल जाए, पर ताला जाम हो चुका था। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाने के बावजूद उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, झनक को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। वह पानी लेकर आया, उसके चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन झनक की हालत वैसी की वैसी रही। वह कभी अपनी शादी का सच दोहराती, कभी ऋषि को पुकारती, कभी कहती कि किसी से कोई गलती नहीं हुई, बस डर से सब छुपाना पड़ा। रात धीरे धीरे चढ़ने लगी और कमरे में सिर्फ एक छोटी सी ट्यूबलाइट की हल्की सफेद रोशनी बच गई। झनक जमीन पर बैठी बैठी कभी रोने लगती, कभी थककर सो जाती। आयुष पूरी रात उसके पास ही बैठा रहा। उसने उसकी निगरानी की, उसके बालों को पीछे किया, उसे बार बार पानी पिलाने की कोशिश की और उसकी बेहोशी में बड़बड़ाई हर बात को चुपचाप सुना। उसके मन में बार बार ये ख्याल आता रहा कि अगर किसी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो लोग क्या क्या गलत कहानियां बना देंगे, लेकिन उससे पहले वह जानता था कि झनक की सुरक्षा कहीं ज्यादा जरूरी है। रात के लगभग 3 बजे एक पल ऐसा भी आया जब झनक ने आंखें खोलीं और आयुष का चेहरा देखकर घबरा गई। उसने उसका हाथ झटक दिया और पूरी ताकत से कहा कि वह दूर रहे। कुछ ही सेकंड में वह फिर बेहोशी में डूब गई। आयुष ने उस पल महसूस किया कि उसकी नजर में शायद वह खुद भी एक खतरे जैसा दिख रहा होगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह बस उसके पास बैठकर खुद से यही वादा करता रहा कि सुबह होते ही वह उसे पूरी बात समझा देगा। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही खिड़की से अंदर आई, झनक की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी था, शरीर थका हुआ और मन पूरी तरह उलझा हुआ। सबसे पहले उसकी नजर आयुष पर गई, जो फर्श पर उसके पास बैठा ही सो गया था। वह एकदम चौंक गई। उसने तुरंत खुद को पीछे खींचा और घबराहट में चारों तरफ देखने लगी। कमरे का बंद दरवाजा, रात की धुंधली यादें और आयुष का पास होना, इन सब ने उसके मन में एक अजीब डर पैदा कर दिया। उसके चेहरे पर अविश्वास और भय साफ झलक रहा था। वह कांपती आवाज में बोली कि आखिर हुआ क्या है, वह यहाँ क्यों है और रात भर क्या हुआ। आयुष नींद टूटते ही खड़ा हो गया और उसने झनक से कहा कि वह शांत हो जाए, लेकिन झनक और घबरा गई।
उसे लगा कि शायद कोई बड़ी गलती हो गई है, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है, शायद उसकी इज्जत पर कोई दाग लग गया है। आयुष को उसकी आंखों में यह डर देख और भी बुरा लगा। उसने तुरंत उसे पूरी बात बताई, कैसे वह नशे में थी, कैसे वह लड़खड़ा रही थी, कैसे वह उसे गिरने से बचाकर यहाँ लाया और कैसे पूरी रात उसने सिर्फ उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा। उसने कसम खाकर कहा कि उसने उसके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की। पहले तो झनक को उस पर भरोसा करना मुश्किल लगा। उसकी मानसिक स्थिति अभी भी रात की उलझनों से भरी हुई थी। पर आयुष की आंखों की सच्चाई, उसकी थकी हुई आवाज और उसके चेहरे पर वह ईमानदारी जिसने सारी रात नींद नहीं ली, इन सब ने झनक को धीरे धीरे शांत कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वह हिम्मत जुटाकर आईने में अपनी हालत देखने लगी तो उसे एहसास हुआ कि आयुष सच कह रहा था। कोई निशान, कोई चोट, कोई अव्यवस्था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि कुछ गलत हुआ हो। वह धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, हालांकि शर्म और डर अभी भी उसके अंदर बैठे हुए थे। उसने सिर झुकाते हुए आयुष से माफी भी मांगी कि उसने उस पर शक किया, पर असली तूफान अभी बाकी था। दोनों यह तो समझ रहे थे कि रात भर साथ रहने के कारण एक गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मिस्टी ने रात की पूरी वीडियो वायरल करने की तैयारी कर ली है। और उससे बड़ी बात, ऋषि को जब यह पता चलेगा कि झनक ने नशे में उसकी शादी का सच सबके सामने बोल दिया और रात भर किसी दूसरे लड़के के साथ एक कमरे में रही, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यह खबर अगर ऋषि तक पहुंची तो उसका गुस्सा कहां तक जाएगा, यह कोई नहीं जानता। वह झनक पर भरोसा करेगा या फिर यह घटना एक और नई गलतफहमी को जन्म देगी, यह सब अब आने वाले दिनों में सामने आएगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम पर नया ड्रामा, नई भावनाएं और नए रहस्य खुलने वाले थे।